प्राप्त करना। वैसे आज का थंबनेल देखकर और अभी भी आपके स्क्रीन पे जो कुछ भी है वो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का थीम है हमारा इंडिपेंडेंस डे। और ऐसे में आज पूरे दिन हम जो भी बात करेंगे, जो भी इडियम्स कवर करेंगे, जो भी फ्रेजेस कवर करेंगे, एक्सप्रेशंस जो भी होंगे, वो सब के सब जुड़े हुए होंगे हमारे इंडिपेंडेंस से या फिर हमारी स्वतंत्रता से। तो पहला आता है इसमें स्वतंत्रता प्राप्त करना। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? आइए सीखते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी इंकरेज करता है, तो कीजिएगा जरूर। करते हैं शुरुआत। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्त करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं विन वंस फ्रीडम। अब प्राप्त करने को देखकर आपको लग सकता है कि यार यहाँ पर गेट का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन गेट का इस्तेमाल आप तब करते हैं किसी ऐसी चीज के लिए करते हैं जो आप कहीं से प्राप्त कर पाए। मान लीजिए कुछ आप अगर बाजार से लाने की बात कहेंगे तो आप कह सकते हैं गेट मी अ ग्लास, आई एम सॉरी, गो टू द मार्केट एंड गेट मी अ न्यू पेयर ऑफ शूज। तो कोई चीज जो कहीं से खरीदी जा सके, जो कहीं से प्राप्त की जा सके, उसके लिए गेट का इस्तेमाल ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता जैसी चीज के लिए आप गेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो इनअप्रोप्रिएट होगा। तो ऐसे में विन का इस्तेमाल अप्रोप्रिएट है, और इसका आप बेहिचक, बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट आता है, देश ने लंबे संघर्ष के बाद अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। The nation won its freedom after a long struggle. देश ने, the nation, प्राप्त की, won its, अपनी, freedom, स्वतंत्रता, after, के बाद, और लंबे संघर्ष के लिए मैंने यहाँ पर a long struggle का इस्तेमाल किया है। So the nation won its freedom after a long struggle. दूसरा एग्जाम्पल आता है, उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़कर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। They won their freedom by fighting against injustice. अन्याय के लिए आप injustice का इस्तेमाल करते हैं। So they won their freedom, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की, by fighting, लड़कर, against, खिलाफ, और किस चीज के खिलाफ? अन्याय के खिलाफ, injustice. So they won their freedom by fighting against injustice. तीसरा एग्जाम्पल कहता है, हर पीढ़ी को अपनी स्वतंत्रता के लिए मेहनत करनी होती है। Every generation has to, सेंस ऑफ कंपल्शन है, so every generation has to win its freedom. और ये आखिरी वाला आपके लिए है, आजादी पाने के बाद भी हमें अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित रखनी होगी। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सोचिए और डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।